वीके, प्लीज अप्रोच द बेंच। हाँ। क्या बात है, अदालत में आए हो? अब जूही जी ने पिछली हियरिंग में कह दिया कि तुम केस हार गए, फिर अदालत में क्यों चले आए हो अपनी इज्जत उड़ाने? सर मैं कोई पतंग थोड़ी हूँ कि कोई भी मेरी इज्जत ऐसे हवा में उड़ा देगा। मैं शेर हूँ सर, शेर। मैं जब दौड़ता हूँ तो सब दहल जाते हैं। अब कार्यवाही शुरू करें, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने। ठीक है, शुरू ही कर देते हैं और तुमसे ही शुरू करते हैं। ओके सर। हाँ, तो अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए और आज वीके साहब शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर घटोत्कच को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। बुलाइए। तो ये बताइए कि वहां कितनी गोलियां चली? गन में से 2 गोलियां चली सर। और वहां पर आपको कितने बुलेट शेल्स मिले? तो मतलब जब आप वहां पहुंचे तो चाइना जी बेहोश पड़ी थी और बंदूक उनके हाथ में थी। जी। तो इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि मर्डर करने के बाद चाइना जी भाग रही थी और सीढ़ियों पे उनका पांव फिसला और वो रोल होती हुई नीचे गिरी और बेहोश हो गई और गन इनके हाथ में थी। करेक्ट है मैम? करेक्ट है? तो मैंने क्या हिब्रू में कहा था? नहीं नहीं, हिब्रू में नहीं, आपने हिंदी में ये बात कही थी। मैं सिर्फ स्टोरी कंफर्म कर रहा था सर। तो कैसे गिरी थी ये? देख के बताइए आप। ये ऐसे गिरी थी? जी नहीं। तो ऐसे गिरी थी? जी ऐसे। ठीक। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चार्ली, क्या आप जज साहब को मर्डर वेपन दिखा सकते हैं? यस। सो सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। लाओ लाओ गन ले आओ, गन छूट गई सर इनके हाथ से। थैंक यू चार्ली, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, जरा सी टांग अड़ाने पर जो मेरा असिस्टेंट चार्ली गिरा है तो उसके हाथ से गन छूट गई। लेकिन चाइना जी सीढ़ियों से रोल होते हुए गिरी लेकिन गन उनके हाथ से नहीं छूटी। ये कैसे मुमकिन है सर? पॉइंट। इसका मतलब यह है कि गन इनके हाथ में थी नहीं, गोली इन्होंने चलाई नहीं। इनके बेहोश होने के बाद किसी ने इनके हाथ में गन पकड़ाई है। कोई है जो इन्हें फंसाना चाहता है। वीके सर, अब गन क्यों नहीं गिरी, उनकी पकड़ ऐसी क्यों थी, इस बात को कंफर्म कहना इम्पॉसिबल है, नहीं? हाँ। अब देखिए, उस रात वैसे भी वहां शाइना जी, इनके पति और उनके पति की गर्लफ्रेंड के अलावा कोई था भी तो नहीं ना। और उस घर के अंदर बस एक ही एंट्रेंस, जहां से सबसे पहले इनका नौकर शाम आया, जहां पे उसने शाइना जी को फ्लोर पे बेहोश पड़ा हुआ पाया। राइट सर, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं वही पुराना फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर खुराना को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। हाँ तो बुलाओ भाई, बुलाओ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस दिन? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक साइना जब कमरे में आई होगी तो अभिमन्यु और पूर्वी को बहुत क्लोज पाकर आग बबूला हो गई होगी और गुस्से में आकर उसने पहली गोली पूर्वी के सीने पर चलाई और दूसरी गोली अभिमन्यु के सीने पर। तब फिर तो उंगलियों के निशान भी मिले होंगे। जी हाँ, यहां तक कि बुलेट शेल भी उसी गन के थे जो साइना के हाथ में थी। डॉक्टर साहब, ये फिंगरप्रिंट्स जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब तक रहते हैं? व्हाट? वीके, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखिए मैं बताता हूं। जैसे ये किताब है, अभी मैंने इसे छुआ है, थोड़ी देर पहले चार्ली ने इसे छुआ था। तो क्या आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि किस किसने इसे छुआ है? बिल्कुल, बल्कि यहां तक ये भी पता चल सकता है कि इसको सुबह से शाम तक कितने लोगों ने उठाया है। डॉक्टर साहब, आपको इस गन पर कितने फिंगरप्रिंट्स मिले थे? एक्चुअली मैंने सिर्फ साइना के फिंगरप्रिंट ही मैच किए थे। आपको क्या लगता है दोनों एक ही वक्त पे मरे थे? कैसा सवाल है?
ऑलमोस्ट दोनों की मौत एक ही टाइम पर हुई है। आप श्योर हैं? वीके एक्चुअली 3-4 घंटे का टाइम फ्रेम लेकर चलना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। योर ऑनर, ये केस जो है, आपने जलेबी देखी है सर? हाँ हाँ, देखी क्या, बहुत बार खाई है, अरे इमरती भी खाई है। हाँ, आई एम श्योर। तो ये केस भी बिल्कुल जलेबी की तरह उलझा हुआ है। कई सारी चीजें हैं जो अभी तक ठीक से सॉल्व नहीं हुई। जैसे पूर्वी उस दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने क्यों गई? ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई हो, अभिमन्यु ने पूर्वी को गोली मार दी हो और किसी तरह पूर्वी के हाथ में वो गन लग गई हो और उसने भी वापस अभिमन्यु को गोली मार दी। ऐसा भी तो हो सकता है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि सबूतों की इस केस में ठीक से जांच नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से सबूतों की जांच हो और मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि मैं अपने दिमाग को तलवार की धार की तरह शार्प बना सकूं और अगली तारीख में इस केस को रफा दफा कर दूं। ठीक है, तो अगली सुनवाई तक आपको वक्त दिया जाता है। Adjourn till the next hearing. मेरी बात का विश्वास करो वीके, मैं ऊपर कमरे तक पहुंच ही नहीं पाई। मैं आखिरी सीढ़ी पर थी कि अचानक मुझे कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे की तरफ भागने लगी कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी चारों तरफ पुलिस थी और मेरे हाथ में गन। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो गन किसकी थी और मेरे हाथ में कैसे। आप उस दिन फार्म हाउस पे क्यों गई? मुझे पीसीओ से कॉल आया था कि अभिमन्यु वहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए मैं वहां चली गई। और आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और बताने में गलती कर दूंगी? देखिए, कोई भी किसी को मार के आपके हाथ में गन पकड़ा के आपको क्यों फंसाना चाहेगा? और वो पूर्वी, वो उस दिन वहां क्यों गई थी? हाँ, और वो गन किसकी गन है? वो क्योंकि वो लाइसेंस गन नहीं है, वो किसी ने चोर बाजार से खरीदी है, मतलब ग्रे मार्केट से खरीदी है। बाजी, क्या आप एक बार फिर से कोर्ट को बता सकती है उस दिन क्या हुआ था? पूर्वी उस दिन बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। ऐसे लग रहा था उसे पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद फिर वो इंटरव्यू के लिए निकल गई। कोई और ऐसी बात, कोई भी ऐसी अजीब चीज जो पूर्वी की मृत्यु से कुछ दिन पहले हुई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उस दिन उसे घर छोड़ने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी आई थी। मैं बाजार से आई थी और वो गाड़ी से उतर रही थी। कौन सी गाड़ी? काले रंग की गाड़ी थी। क्या आपने देखा उस गाड़ी में कौन बैठा था? पता नहीं सर, मैं नहीं देख पाई। मैम, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अब अभिमन्यु के ड्राइवर श्याम को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर श्याम, आपके तो नाम में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये बताइए, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो सारी गाड़ियां अच्छी लगती हैं। नहीं, सारी गाड़ियां तो अच्छी है, पर आपकी कौन सी फेवरेट है ये बताइए ना। वो लंबी वाली गाड़ी है ना, गार्सिडीज, वो मुझको बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा। आप मिस्टर शेखावत के लिए कब से काम कर रहे हैं? साहब 2 साल हो गए लगभग। 2 साल। तब तो आपने उनके घर की सारी गाड़ियां चलाई होंगी। हाँ, साहब की जपेरो, मैडम की रस्टर और माजी की काले रंग वाली गार्सिडीज। माजी? कौन माजी? अभिमन्यु की कोई माँ है, ये मुझे बताया नहीं गया। जी, वो माँ प्लीज रुक जाइए। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो ना, वहां मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। माँ जा रही है, प्लीज उन्हें रोकिए, प्लीज। कमाल है, मतलब माँ घर छोड़ के चली गई और अभिमन्यु ने उन्हें रोका नहीं? जी नहीं। क्यों? वो कुछ ही दिन पहले अभिमन्यु को ये पता चला था कि सुषमा उनकी असली माँ थी ही नहीं, वो उनकी सौतेली माँ थी। उसी दिन से अभिमन्यु ने उनसे बात करनी बंद कर दी। तो लंबी वाली गाड़ी मतलब मर्सिडीज कार चलाते हैं आप? जी। तो सुषमा जी के जाने के बाद तुम क्या करते थे वहां?
उसके बाद क्या साहब, मैं तो बस नौकर बन गया था। हाँ, कभी कभार कोई ड्राइवर अगर छुट्टी पे हो तो उसके बदले मैं गाड़ी चला लेता था। तो आप उस फार्म हाउस पे क्यों गए थे? वो मैं अभिमन्यु साहब की गाड़ी चला कर गया था। कौन सी गाड़ी लेके गए? साहब की खुद वाली। अच्छा। जूही जी, अभिमन्यु साहब की खुद की गाड़ी मतलब जपेरो कार। लेकिन योर ऑनर, फार्म हाउस पे जो टायर के निशान मिले हैं वो जपेरो के नहीं है, बल्कि मर्सिडीज कार के टायर के निशान मिले। मेरे पास उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी। That's right. मिस्टर श्याम, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। सबूत भी हमारे साथ है, कानून भी हमारे साथ। सच बोलो। साहब वो ना उस दिन ये लो पैसे और मुंह बंद रखना। जाओ यहाँ से। जी। जब मैं वापस आया तो मालकी ने मुझसे कहा कि पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दो कि क्या हुआ था। इससे ज्यादा मुझको और कुछ नहीं पता साहब। अब मैं सर इस केस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभिमन्यु की सौतेली मां सुषमा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। भाई इजाजत। आज जा सकते हैं। योर ऑनर, हमारे देश में कोई भी काम टाइम से नहीं होता। अब देखिए ना, अगर सुषमा जी की फ्लाइट टाइम से उड़ी होती तो इस वक्त वो साउथ अफ्रीका में होती। हेलो मिस सुषमा। हाय मैम, मैं सिटी एयरलाइन की तरफ से बोल रही हूँ। मैम, आपका केप टाउन का फ्लाइट खराब मौसम की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। एक्सट्रीमली सॉरी मैम। हैव अ नाइस डे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने मेरे बेटे का खून नहीं किया है, छोड़ दो। सुषमा जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सॉरी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि तकलीफ तो थोड़ी हुई है। जिस दिन अभिमन्यु और पूर्वी का कत्ल हुआ उस दिन आप कहाँ थे? सत्संग हो रहा था मेरे घर में और मैं घर में ही थी। क्या माँ जी, आप एक तरफ सत्संग की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ सफेद झूठ बोल रही हैं। आप उस दिन फार्म हाउस पे थी। आपके ड्राइवर श्याम ने सब कुछ बताया है। तो श्याम झूठ बोल रहा था। इस शायना ने उसे पैसे दिए थे मुझे फंसाने के लिए। क्या साहब? चलिए, आपकी बात एक बार मान लेते। ये बताइए, आप पूर्वी को कैसे जानती? मैं पूर्वी के बारे में इतना कुछ नहीं जानती। हाँ, एक बार अभिमन्यु ले आया था उसे कॉलेज के वक्त मुझसे मिलाने के लिए, बस। लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड्स तो कोई और ही बात बताते हैं। आपके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये लगातार पूर्वी के टच में थी। इनफैक्ट जिस दिन अभिमन्यु और पूर्वी का कत्ल हुआ उस दिन भी इनका नंबर और पूर्वी का नंबर बार-बार कनेक्ट हुआ है। देखिए, अब ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद कीजिए। आपकी उम्र भी नहीं रही ये सब करने, थक जाएंगी आप खुद कोर्ट को सब कुछ सच बता दीजिए, या मैं आपकी और पूर्वी की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ सबके सामने चलाऊं। अभिमन्यु जैसे इंसान का मर जाना ही सही था। मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। पाला पोसा बड़ा किया, क्या कुछ नहीं किया उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। और उसने हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। क्या करूं, मैं सोच रही थी। एक दिन मैं बाहर से आई और मैंने देखा कि अभिमन्यु पूर्वी को डांट रहा था और पूर्वी को इस सब बात का बहुत बुरा लग रहा था। मेरे दिमाग में आया कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। तो मैंने पूर्वी से दोस्ती करने की सोची और पूर्वी को अभिमन्यु को खत्म करने के लिए कहा। मैंने पूर्वी के दिल में ये बात बिठा दी कि अभिमन्यु अगर तुम्हारा नहीं हो सकता ना तो और किसी का भी नहीं हो सकता। अभिमन्यु ने तुम्हें धोखा देकर शादी कर ली है। ऐसे धोखे के बाद तो उसे मर ही जाना चाहिए।
अगर मुझे मेरे माँ और भाई की फिक्र नहीं होती तो उसके साथ साथ मैं खुद को भी मार डालती। प्यार में मिला धोखा और पैसों की लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती। मैंने पूर्वी को 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया था ताकि वो अपने माँ और भाई की जिंदगी संवार सके। थैंक यू सुषमा जी, कोर्ट को सब कुछ सच बताने के लिए। अब मैं भी आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। मेरे पास आपकी और पूर्वी की कोई फोन रिकॉर्डिंग नहीं। मैंने उन दोनों का कत्ल नहीं किया है। योर ऑनर, सुषमा जी बिल्कुल ठीक कह रही। इन्होंने अभिमन्यु और पूर्वी का कत्ल नहीं किया है। खुद पूर्वी और अभिमन्यु ने एक दूसरे का कत्ल किया। साइलेंस। क्या होश में तो हो वीके? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? नहीं सर, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। और यस योर ऑनर, बंदूक पर दोनों पूर्वी और अभिमन्यु के उंगलियों के निशान हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक तो पूर्वी अभिमन्यु से 4 घंटे पहले मर गई थी। यस योर ऑनर। मतलब तुम ये कह रहे हो कि पहले अभिमन्यु ने पूर्वी को मारा और फिर खुद को मारा? नहीं सर, पूर्वी ने पहले खुद को मारा और अभिमन्यु को। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक लाश कैसे कत्ल कर सकती है वीके? सर, इस रात से तो बस एक ही इंसान पर्दा उठा सकता है। कौन है वो? मैं हूं ना सर। एक मिनट मोहतरमा, आप जरा यहां तशरीफ लाएंगी प्लीज। बस चाली, गन दीजिए। लीजिए लीजिए सर, डेमो दे रहा हूं, डेमो। लीजिए, संभाल के पकड़िएगा, गन लोडेड है। कि गन चल गई तो केस जीत गई आप। लॉक है ना? हाँ। अब मुझ पे पॉइंट कीजिए आप। ये क्या हुआ? अकड़ गई है सर। ओ, उंगलियां अकड़ गई है। लाइक मैं मदद कर देता। ये लीजिए। सो सॉरी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये टेम्परेरी है। ठीक है, तुम्हारा ये डेमो नाटक ये सब खत्म हो गया हो ना, तो जरा मुझे और अदालत को समझाओगे कि ये हो क्या रहा है? नाइट्रोजन स्प्रे से अभी जूही जी की उंगलियां अकड़ गई, ना चाहते हुए भी इनसे फायर हो गया। ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। शिट, मेरा पर्स लगता है वहीं रह गया। मुझे ही मारने आई थी। योर ऑनर, मरने के कुछ देर बाद लाश अकड़ने लगती। पूर्वी के हाथ में अभिमन्यु ने गन दी थी। पूर्वी की लाश अकड़ी और उसके हाथ से गन चल गई और अभिमन्यु का स्वर्गवास हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक लाश ने अपने ही खून का बदला ले लिया। यस। मतलब ऐसा केस मेरी अदालत में पहली बार आया है। और अब सर हम सुषमा जी पर आते हैं। सुषमा जी, आपने देखा कि अभिमन्यु चल बसे हैं, फिर आपने क्या किया? पूर्वी की मौत होने से मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया, लेकिन शायद मेरी किस्मत मेरे साथ थी। मैं सोच ही रही थी कि अब मैं क्या करूं, उतने में बाहर से गाड़ी की आवाज आई और मैंने देखा कि अभिमन्यु अंदर आ रहा है। मैंने सोचा कि ये वापस क्यों आ रहा है। उतने में
पूर्वी के कमरे से गोली की आवाज आई और शाइना बाहर से आई और भागकर ऊपर चढ़ने गई और लड़खड़ा के नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मैंने ऊपर जाकर देखा तो अभिमन्यु वहां मरा हुआ पड़ा था। मैंने झट से पूर्वी के हाथों से गन ली, कपड़े से साफ करके शाइना के हाथों में थमा दी और उतने में श्याम आ गया। मैंने उसे पुलिस बुलाने के लिए कहा और मैं वहां से चली गई। योर ऑनर, कत्ल कभी नहीं छुपता और ना ही कातिल, लेकिन इस केस में तो लाश कातिल है। ये तो किसी हॉरर फिल्म का कॉन्सेप्ट लगता है, लाश का बदला। शायरा को बाइज्जत बरी किया जाता है।